कभी गौर किया है, एक ही घर में रहने वाले दो लोग धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना क्यों बंद कर देते हैं? ऐसा नहीं कि प्यार बिल्कुल खत्म हो गया। फिक्र आज भी होती है, रिश्ता भी वही है, बस पहले जैसी बातें नहीं रही। पहले छोटी सी बात भी एक दूसरे को बताई जाती थी। आज पूरा दिन बीत जाता है और बात सिर्फ जरूरत की होती है। खाना खा लिया? कल कितने बजे जाना है? ये काम कर देना। बातचीत बस यहीं तक रह जाती है। लेकिन वो बातें कहाँ चली गई जिनमें कोई काम नहीं था, बस एक दूसरे के साथ बैठना था और मन की बात करनी थी। शादी के शुरुआती दिनों में एक दूसरे को जानने की चाह होती है। हर बात नई लगती है, हर छोटी बात में भी दिलचस्पी होती है। फिर धीरे धीरे जिंदगी बदलती है, काम बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और समय कम पड़ने लगता है। दोनों अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाने में लग जाते हैं और इसी भाग दौड़ में एक दूसरे से बात करना पीछे छूट जाता है। लेकिन सिर्फ समय की कमी ही बातचीत खत्म नहीं करती। कई बार कुछ अनकही बातें भी दो लोगों के बीच जमा होती रहती हैं। कोई बात बुरी लगी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहा। मन में आया, छोड़ो, बात बढ़ जाएगी। फिर दूसरी बात हुई, उसे भी मन में रख लिया और ऐसे ही छोटी छोटी बातें अंदर जमा होती गई। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर कहीं एक शिकायत धीरे धीरे अपनी जगह बना रही होती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब मन की बात करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि लगता है क्या फायदा, बात करूंगा तो समझा नहीं जाएगा। इसकी जगह मन में बस ये आता है, कहकर भी क्या होगा, शायद मेरी बात समझी ही नहीं जाएगी। और जब मन में ये बात बैठ जाए तो इंसान बोलना कम कर देता है। बातें होती तो बहुत है, लेकिन जुबान तक नहीं आती। कई बार बातचीत इसलिए भी कम होती है क्योंकि हर बात धीरे धीरे बहस में बदलने लगती है। फिर चुप रहना आसान लगता है। एक कुछ कहना चाहता है, दूसरा उसे शिकायत समझ लेता है। फिर बात समझने से ज्यादा खुद को सही साबित करने की होने लगती है। और जब हर बातचीत में ये तय करना जरूरी हो जाए कि कौन सही है और कौन गलत, तो रिश्ता थकने लगता है। क्योंकि हर बार किसी एक को जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। एक और वजह है, सामने वाला खुद समझ जाएगा। शादी में हम अक्सर ये उम्मीद करने लगते हैं, इतने साल हो गए साथ रहते हुए, अब ये भी बताना पड़ेगा। लेकिन सच ये है, कोई भी आपके मन को पूरी तरह नहीं पढ़ सकता। आपको क्या बुरा लगा, आपको किस बात की जरूरत है, आप किस वजह से चुप हैं, ये बिना बताए हमेशा समझ नहीं आता। जब हम बोलते नहीं और सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वह खुद सब समझ जाए, तो गलतफहमियां बढ़ने लगती है। फिर मन में आता है, इन्हें मेरी परवाह ही नहीं है, जबकि हो सकता है कि सामने वाले को पता ही ना हो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार प्यार आज भी होता है, लेकिन उसे जताना बंद हो जाता है, क्योंकि मन में आता है अब बताने की क्या जरूरत है। लेकिन रिश्ते सिर्फ ये जानकर नहीं चलते कि सामने वाला प्यार करता है। कभी कभी उस प्यार को महसूस करना भी जरूरी होता है। एक छोटा सा सवाल, आज दिन कैसा गया, सिर्फ इतना पूछना भी कई बार दिल के दरवाजे खोल देता है। बिना फोन के कुछ देर साथ बैठना, एक दूसरे की बात पूरी सुनना, बिना तुरंत सलाह दिए सिर्फ समझने की कोशिश करना। ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन रिश्ते अक्सर इन्हीं छोटी छोटी बातों से दोबारा करीब आने लगते हैं। बातचीत का मतलब सिर्फ समस्या होने पर बात करना नहीं है। खुशी, डर, थकान और सपने, ये सब भी बांटना जरूरी है। क्योंकि जब दो लोग सिर्फ जिम्मेदारियां बांटते हैं,
लेकिन भावनाएं बांटना बंद कर देते हैं तो रिश्ता अकेला महसूस होने लगता है। और सबसे मुश्किल अकेलापन शायद वही है जब कोई आपके पास तो हो लेकिन फिर भी मन की बात कहने के लिए आप खुद को अकेला महसूस करें। अगर आपके रिश्ते में भी बातचीत कम हो गई है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। हो सकता है दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें जमा हों जिन्हें कभी सही समय पर कहा ही ना गया। शुरुआत किसी बड़ी बात से नहीं, एक छोटे से सवाल से की जा सकती है। हम पहले जैसे एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? इस सवाल का जवाब शायद तुरंत ना मिले, लेकिन कम से कम बातचीत का एक दरवाजा खुल सकता है। बात करते समय कोशिश कीजिए पुरानी सारी गलतियों की सूची खोलने के बजाय अपने मन की बात शांति से सामने रखने की। तुम कभी मेरी बात नहीं समझते कहने के बजाय इतना कहकर बेहतर हो सकता है, मुझे लगता है हमारी बातें कम हो गई हैं। क्योंकि शब्द बदलते ही बात करने का तरीका भी बदल जाता है। आरोप सामने वाले को दूर कर सकता है, लेकिन अपनी भावना बताना करीब ला सकता है। और जब सामने वाला बोल रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, कभी कभी ये समझने के लिए भी सुनिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। शादी में प्यार जरूरी है, लेकिन उस प्यार तक पहुंचने का रास्ता अक्सर बातचीत से होकर जाता है। बातें बंद हो तो दूरी बढ़ सकती है। इसीलिए रिश्ते में सिर्फ साथ रहना काफी नहीं, कभी कभी रुक कर ये पूछना भी जरूरी है, तुम सच में कैसे हो सकता है एक बातचीत सारी दूरियां खत्म ना करे, लेकिन हर रिश्ता दोबारा करीब आने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत जरूर करता है। कई बार पति पत्नी के बीच प्यार खत्म नहीं होता, बस मन की बातें कहीं दब जाती है। उन्हें फिर से सुनने और कहने की जरूरत होती है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई अनकही बात के साथ। तब तक अपना और अपने मन का ख्याल रखिए। धन्यवाद।